Assalamualaikum, welcome back another part and this is our last part of time management. The first thing is team building. ठीक है, अगर आपको अपने टाइम को बहुत ज़्यादा बचाना है तो आपको टीम के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. टीम वर्क डिवाइड्स द टास्क एंड मल्टीप्लाइज द सक्सेस. अब बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. दैट डजंट मीन्स कि आपको 1000 लोगों की टीम बनानी है, 5-10 लोगों की टीम बनानी है. इसका मतलब ये कि आप जो काम किसी और से करवा सकते हो तो उसको अपनी टीम में डाल दो. ठीक है, अगर आप एक बंदा मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है, और अपनी टीम में एक और बंदे को ऐड करके आप अपने काम को बहुत ज़्यादा डिवाइड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप बिजनेस वाले में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप किसी बंदे को 5000 देके 10,000 देके बहुत से लोग आपके लिए काम करने के लिए तैयार होंगे. उसको बस सिखा दो कि सोशल मीडिया के ऊपर उसको डेली कैसे पोस्टिंग करनी है, 10-15 ग्रुप्स में कैसे पोस्ट करनी है. आप जितने भी सोशल मीडिया के लिए जितना भी कंटेंट बनाते हो तो उसको बस आप पोस्टिंग के लिए छोड़ दो, ताकि आप बाकी कामों के ऊपर अपने क्लाइंट को हैंडल करने में, न्यू टेक्निक्स को सर्च करने में आप वहाँ पे लगा सकते हैं. ठीक है, और आपकी ऑब्वियसली सेल्स तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी. तो आप उसको हर मंथ में अपनी लमसम अमाउंट आप यहाँ पे उनको पे कर सकते हैं. या आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप कोई भी और काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी और बंदे को हायर करके आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है तो आप उसको यूज़ करो. ठीक है, इसको हम यहाँ पे लेवरेज भी कहते हैं. ठीक है, टाइम को लेवरेज करना. आपको पता है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे बिल्ड हुई है वो सारी टीम बिल्डिंग से हुई हैं. अगर आपको टाइम बचाना है तो आप खुद अकेले मिलके बहुत सारे काम नहीं कर सकते. आपको ऑब्वियसली टीम बिल्ड करनी पड़ेगी. एक बंदा मेहनत करे और टीम मिला के काम करे तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली काम करती हैं. एंड परफेक्शन की तरफ आपको नहीं जाना कि आपको परफेक्ट काम करना है. मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, अपने अंदर बहुत बुरी आदत है मेरी, क्योंकि मैं परफेक्शन की तरफ जाता हूँ. मैं सोचता हूँ कि जो भी चीज़ मुझे बनानी है वो परफेक्ट बनानी है. मैं इस चीज़ में बहुत बुरा हूँ. हर इंसान को अपनी गलती माननी चाहिए, बट मुझे ना हर एक चीज़ को बहुत अच्छा बनाना है. ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग. अगर आप एक चीज़ की परफेक्शन की तरफ जाओगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करनी है, आपको लगता है कि आप परफेक्ट पोस्टिंग करो, परफेक्ट तरीके से काम करो, वो आप खुद ही कर सकते हो, किसी और को हायर करके आप नहीं करवा सकते. बट दैट्स रॉन्ग. आपको टीम बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए. जितनी जो काम आप किसी और के ऊपर डाल सकते हो तो उसको काम दो. इससे योगा के लोगों की हेल्प भी हो जाएगी, बहुत से लोगों को जॉब्स भी मिल जाती है एंड आपका काम भी बहुत इजीली हो जाता है. और टीम बिल्ड करके काम करने में बहुत मजा भी आता है और आप काफी चीजों को जल्दी अचीव कर सकते हैं. दिस इज दैट टेक्निक जो कि आपको हर जगह पे यूज करनी चाहिए. जो भी आप काम कर रहे हो डजंट मैटर. आपका टाइम बचाने के लिए अगर आप किसी और बंदे को बहुत कम पैसे देके अगर आप हायर करके काम करवा सकते हो, दैट्स गुड. आपको वो चीज करनी चाहिए. कुछ टिप्स हैं जो कि आपको लेनी चाहिए. द फर्स्ट वन इज यूज प्रोडक्टिविटी टूल्स. आपको जो भी काम कर रहे हैं आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप एक शेड्यूल टूल यूज कर सकते हो. ठीक है, या आप जो भी चीज़ कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो जितने भी न्यू टूल्स आते हैं, एआई के टूल्स आते हैं, सारे टूल्स को यूज़ करो. जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को फास्ट करने के लिए आपको टूल्स की यूज़ का पता होना चाहिए. टूल्स को सर्च करना चाहिए, न्यू न्यू चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे आपका टाइम बचे. ठीक है, हर वो टूल यूज़ करो जिससे आपका टाइम बचता है. फॉर एग्जांपल मैं कैनवा यूज़ कर रहा हूँ अभी, इससे मेरा बहुत टाइम बचता है, बहुत पैसे बचते हैं, बहुत एनर्जी बचती है. सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मुझे बहुत जल्दी मिल जाती हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम जूम यूज़ करते हैं तो बहुत से लोगों के एक साथ हम यहाँ पे जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपने टूल्स का यूज़ करो. प्रोडक्टिविटी टूल्स को सर्च करो. आप देखो सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब पे सर्च करो. कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो तो उसमें यूज़ करो टूल्स. एंड बाकी जितनी भी चीज़ आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे टूल्स का यूज़ करो. बहुत सारे टूल्स आते हैं आजकल फ्री वाले यूज़ करो. किसी टूल्स का ऐसे पैसे मत दो. हर जगह पे एक अल्टरनेटिव होता है फ्री वाला, तो वो फ्री वाले यूज़ करो अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है तो टूल्स का बहुत आपने यूज़ करना है ताकि आपका बहुत सारा टाइम बचे. ठीक है, ये कंजूसी मत करो अपने टाइम को. सर्च करो न्यू टूल्स को. आपका एक दिन लग सकता है पूरा किसी अच्छे टूल को यूज़ करने के लिए, लेकिन वो आपका एक पूरा दिन आपके बहुत सारे घंटे डेली बेस पे बचा सकते हैं. मैं बहुत सारे टूल्स यूज़ करता हूँ एंड आई रिकमेंड यू कि आपको टूल्स यूज़ करने चाहिए. इससे बहुत काम आपका कम हो जाता है, आपके ऊपर बर्डन बहुत कम हो जाता है. सेकंड इज एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस. आपके पास जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है, कोई आपने लुल्लू सा फ्रेंड बनाया हुआ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा डेली बेस पे डिस्टर्ब करता है. आप गेम्स खेलने जाते हो जो कि जहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है. ठीक है, कोई ऐसा सोशल मीडिया की लत लगी हुई है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें करते हो. ठीक है, या रात को ना सोने की आपको आदत है. मतलब ना सोने का मतलब ये नहीं कि मैं रात को ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें अभी मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2:40 हुए. ठीक है, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं. तो अभी मैं काम कर रहा हूँ तो रात में ना सोने का मतलब ही नहीं, क्योंकि रात में हमारी एनर्जी बहुत कम होती है. बहुत से लोगों को मैंने देखा उनकी एनर्जी बहुत लो होती है.
बिकॉज वो कॉफ़ी नहीं पीते। तो अगर आप रात में बैठ के बहुत ज़्यादा जो है ना वो सो नहीं रहे हो और आप काम नहीं कर रहे हो, तो आई रिकमेंड यू कि आपको रात में सोना चाहिए। वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। मैं शुरू में मेरे साथ ये बहुत होता था, जहाँ पे रात को मेरी नींद नहीं आती थी, बट मैं काम नहीं कर पाता था क्योंकि एनर्जी बहुत लो होती थी। तो ये चीज़ नहीं करनी। बाकी जितनी भी चीज़ें, जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है, वो उनको आपको रिमूव करना है। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है। कोई भी चीज़ हो, अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, पूरा 1-2 घंटे आपका टाइम वेस्ट कर रही है, जो हमारा फिक्स टाइम है कि आपको इतना टाइम वेस्ट करना ही है सोशल मीडिया के ऊपर, जो हमने 8-8 रूल में यहाँ पे पढ़ा था, उसको आप वहाँ पे छोड़ दें। अगर उसके अलावा आपका कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करिए काम से, तो उसको रिमूव कर दें, एलिमिनेट कर दें, ताकि आपका टाइम बचे। यूज टाइम ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। मैं खुद यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग सक्सेसफुल लोग यूज़ करते हैं जिनको अपना टाइम बचाना है, जिसमें आप अपने जो इंपॉर्टेंट काम है उनको शुरू में कर लेते हैं एंड आप अपने काम को डिवाइड कर लेते हैं। ये आप टाइम ब्लॉकिंग वाली टेक्निक को आगे चल के जब हम गोल सेटिंग के ऊपर बात करेंगे, गोल सेटिंग के अंदर ही आती है, इसको हम और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये गोल सेटिंग के अंदर काफ़ी यूज़ होती है, तो हम वहाँ पे इसको सीखेंगे। अवॉइड मल्टीटास्किंग। अगर आपको लगता है कि आप 2 काम एक साथ कर सकते हो, ठीक है, टिकटॉक भी चला रहे हो और उसके बाद आप किसी को ईमेल भी कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। या अगर आप ब्लॉग पढ़ रहे हो और उसके साथ आप फॉर एग्जांपल बुक रीड कर रहे हो, उसके साथ कोई और चीज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी आपने। जो काम आप कर रहे हो उसी पे फोकस करो, तो आपका काम अच्छा होगा, आप फोकस के साथ कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बना रहे हो, ठीक है, और आप किसी के साथ कॉल पे बात भी कर रहे हो, तो वो परफेक्ट नहीं बनेगी, ठीक है। आपका टाइम भी वेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले उससे बात कर लो 5 मिनट में, उससे निपटाओ, फिर वही चीज़ करो, ठीक है। मतलब मल्टीटास्किंग नहीं करनी, 2 काम एक साथ नहीं करने। बहुत लोगों का ये कीड़ा होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए आपको। इससे आपका जो काम है वो खराब होता है, और कुछ नहीं होता, काम हो जाता है लेकिन अच्छा नहीं होता, उसमें काफ़ी गलतियां हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली लोग प्रोफेशनल, जब आप देखोगे तो लोग आपके साथ सीरियस होकर बिजनेस करेंगे। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। आपकी जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो उनको देखो कि कहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो, कौन सी चीज़ें आप कर रहे हो, कहाँ पे आप जो है ना वो गलत चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। एंड इसके साथ एक और चीज़ भी है, आप इसको ऐड कर सकते हो। आप जिन भी लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जितनी भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उनको परफेक्ट बनाओ, ठीक है। आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि उनको अकाउंट बनाना नहीं आता बिजनेस वाले का। अगर कोई उनके साथ कोई कांटेक्ट करता है, कोई उनकी सेल क्लोज होती है, तो अपनी टीम मेंबर्स को जो है ना यहाँ पे एजुकेट करो अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपनी काम से रिलेटेड, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना ले, आपके बिना होते हुए भी वो काम कर पाए। यूज द 2 मिनट रूल। ये 2 जगह पे यूज होता है। एक तो जो काम आपको 2 मिनट में लगेंगे उसको करने में, तो उसका वेट मत करो कि इसको 5 मिनट बाद करूंगा, उसी टाइम में स्टार्ट करो। एंड द सेकंड थिंग इज, आपने कोई भी काम आपने सोचा करने का, फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ बुक पढ़ने का, तो यहाँ पे 2 मिनट या 2 सेकंड वाला रूल है, आप इसमें 5 सेकंड वाला भी ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम आपको 2 मिनट लगने चाहिए बुक ओपन करके इसको रीड करने में। अब 2 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगाओ। मैं तो इसको 5 सेकंड वाला रूल कहता हूँ। मैं इसको 5 सेकंड रूल कहता हूँ, जहाँ पे मैंने अगर किसी चीज को करने का सोचा है तो 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं उसको स्टार्ट करने के लिए, उसमें हाथ डालने के लिए, ठीक है। अगर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मुझे बुक रीड करनी है, तो मुझे 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए उसको बुक को ओपन करके यहाँ पे रीड करने के लिए। तो ये आप यहाँ पे रूल अप्लाई कर सकते हो। मतलब जहाँ पे 2 मिनट लगते हैं किसी काम को, तो उसको 5 सेकंड मत लगाओ काम को स्टार्ट करने में, उसी टाइम करो। या कोई भी काम अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो उसको 2 मिनट में स्टार्ट करो, या मेरा वाला रूल फॉलो करो 5 सेकंड वाला। 5 सेकंड वाला नहीं कर सकते तो 2 मिनट वाला करें, लेकिन मेरे ख्याल से 2 मिनट वाला उस हिसाब से काम नहीं करता, क्योंकि 2 मिनट में आपको बहुत सारी चीजें और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर लेती हैं। द 7 इज मैनेज योर स्ट्रेस। आपको जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा आपका मूड स्विंग्स होंगे, मूड खराब होगा, और आप अपनी डिसिप्लिन के साथ जो आपने शेड्यूल बनाया हुआ उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस को आपको मैनेज करना आना चाहिए। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें टू बी ऑनेस्ट हमें स्कूल में सिखाई जानी चाहिए, जहाँ पे हमें A² B² सिखा रहे हैं, वहाँ पे हमें ये सिखाना चाहिए कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर आगे चल के हम एक प्रॉपर कोर्स करेंगे जिसके ऊपर मैं आपको सिखाऊंगा कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जो इंसान एक स्ट्रेस में होता है उसके लिए सारी चीज़ें काम नहीं करती। टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि बंदा टेंशन में होता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, इसके ऊपर आपको सीखना है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट कुछ भी काम नहीं करेगा, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। 8th रूल इज यूज कैलेंडर। आप कैलेंडर यूज करेंगे तो आप अपनी टाइम को ट्रैक कर पाएंगे, अपनी गोल्स को ट्रैक कर पाएंगे, अपनी सक्सेस को ट्रैक कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि क्या आपकी प्रोग्रेस चल रही है और किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। मैंने टाइम मैनेजमेंट का एक प्रॉपर कोर्स किया, ये कोर्स का हमारा लास्ट पार्ट था, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैंने जो चीज़ आपको सिखाई है, ठीक है, वो आपके लिए उस हिसाब से काम करेंगी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। मैं आपको 1 घंटे की कोर्स में नहीं सिखा सकता सब चीज़ें, ठीक है। दैट्स टेक्निकली नॉट पॉसिबल। अगर मैं इतना लंबा कोर्स बनाऊंगा तो आपके लिए सरदर्द बन जाएगा, आप उस चीज़ के ऊपर उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। बहुत सारी बुक्स है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर,
लेकिन यहाँ पे 6 बुक्स हैं जिनको मैं पर्सनली रीड कर चुका हूँ। 6 बुक्स क्योंकि मेरी फेवरेट है। यहाँ पे अगर मैं 1-2 बुक्स को फेवरेट बोलूंगा तो वो नहीं काम होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर 6 बुक्स, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है, बुक्स को रीड करने में बहुत टाइम लगता है। एक बुक को रीड करने में मुझे तो 15 दिन लग जाते हैं। आपको ऑब्वियसली अगर आपने बुक रीडिंग के अंदर है तो फिर तो आपको 1 वीक भी लग सकता है। मेरा गोल है कि मैं एक बुक को 1 वीक में कंप्लीट करूं, बट मैं नहीं कर पाता टाइम के हिसाब से। बट मैं 15 दिन के अंदर कर लेता हूँ, मैक्सिमम 20 डेज, 1 मंथ लग जाता है। बट ये 6 बुक्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट की हुई है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने कुछ 3-4 और बुक्स भी रीड की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो काम किया वो ये 6 बुक्स हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज टुमारो टुडे। ये काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। अच्छा, ये आपको बुक्स खरीद के पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है और मैक्सिमम बुक्स हमें पाकिस्तान में मिलती भी नहीं है। मैंने बहुत ट्राई किया है, बहुत सारा पैसा वेस्ट किया है। मेरे पास कुछ बुक्स पढ़ी भी हुई है, लेकिन मेरे लिए वैसा पता नहीं वो ऐसे काम नहीं करती। आई डोंट नो, बट मुझे फिजिकली बुक्स पढ़ने से ज़्यादा बेहतर ऑनलाइन बुक्स लगती हैं, क्योंकि पीडीएफ्स मुझे फ्री में मिल जाती हैं और क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं। वैसे पैड भी मिलती हैं, वो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड होती है, लेकिन मैं अपने हिसाब से टाइम मैनेज और सब चीज़ें कर लेता हूँ। तो मुझे पीडीएफ्स पढ़ना इजी लगता है और ये फ्री भी है, तो फ्री की चीज़ तो चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन मुझे लगता है कि पीसी पे बड़ी स्क्रीन पे पढ़ना आसान होता है। और जो वर्ड्स, क्योंकि आई एम नॉट लाइक आप कह सकते हैं कि मैं प्रो इंग्लिश में नहीं हूँ, सो कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस, कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, जिनको कॉपी पेस्ट करना आसान होता है गूगल पे ट्रांसलेट करना। मैं आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि एकदम से प्रो लेवल पे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनमें लैंग्वेज का यूज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट किया गया है। ये वाली बुक जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम द इनसाइड आउट सेकंड एडिशन, इसमें कुछ वर्ड्स जो कि थोड़ी सी मुश्किल हैं, जो कि आप गूगल पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो पीडीएफ रीड करना आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। द फर्स्ट बुक इज ऑर्गेनाइज टुमारो टुडे एंड सेकंड बुक इज ईट दैट फ्रॉग। आपको ये लाजमी पढ़नी चाहिए, सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट ये वाली है। एंड उसके बाद है टाइम मास्टर योर लाइफ, एंड दिस इज वेरी गुड, ठीक है। मास्टर योर टाइम, मास्टर योर लाइफ, एंड ये काफ़ी अच्छी है, आपको इसको रीड करना चाहिए। मैंने हाफ रीड की थी एक्चुअली, बट दिस इज गुड, आपको करनी चाहिए रीड। एंड उसके बाद है हमारा बुक है 15 सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आपको इसको तो लाजमी करना चाहिए। ये इसमें काफ़ी सारी स्टोरीज हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा सही से गाइड की जाती हैं, जिसमें आप सारी चीज़ों को आराम से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। ये तो बहुत ज़रूरी करनी चाहिए मेरे ख्याल से। सबसे पहले आपको यही बुक यहाँ पे रीड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और उसके बाद है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम द इनसाइड आउट सेकंड एडिशन। ओके, ये बुक आपको अगर आप फ्री हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसको रीड करना चाहिए, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर आप खुद को लेके सीरियस हैं, आपको बस बनना है, कुछ और नहीं, आपको कामयाब बनना है, तो फिर आपको ये बुक्स भी आपको स्किप नहीं करनी चाहिए। बाकी ये 4-5 बुक्स आपको यहाँ पे मस्ट रीड करनी चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, उसके बाद ये वाली, एंड उसके बाद ईट द फ्रॉग, एंड उसके बाद आपको ये वाली पढ़नी चाहिए। लास्ट में आप एक पढ़ सकते हैं, या 4th नंबर पे इसको कर लें या 5th पे कर लें, उसके बाद 6th पे आप इसको, अगर आपको लगता है कि वो नॉलेज आपको चाहिए, तो फिर इस बुक को भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी चीज़ें सीख चुका हूँ। अगर आप सीख चुके हैं और आप अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को, कोर्स से आपको हेल्प हो रही है, तो इनमें से 1-2 बुक आप पढ़ें, ये वाली बुक्स दोनों पढ़ें। अदरवाइज आपको फिर उससे अगर आप लाइफ में हेल्प नहीं मिलती, तो आपको इन दोनों बुक्स को रीड करना चाहिए। और जो लोगों को लगता है कि बुक्स रीड करना बोरिंग होता है, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आप बस थोड़ा सा इंजॉय करें, मूड अच्छा करके बुक्स को रीड करें, तो आपकी आदत ऑटोमेटिकली बन जाएगी। एक बार आदत बन गई तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, एंड आई होप सो जितनी भी चीज़ें हमने समझाई इसमें काफ़ी मेरी मेहनत लगी आई, सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, आपको जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जिसमें अगर हम एक वर्ड में मैं आपको बोलूँ, तो आपको बस फोकस रहना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। गलत चीज़ें जितनी भी हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, उन सब चीज़ों को सिंपली रिमूव करना है, एंड अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। जो आपने डिसाइड कर लिया, जो आपने टू डू लिस्ट बना ली, जो आपने डिसाइड कर लिया, उसको आपने भूलना नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको डेडिकेट होकर करनी है, एंड इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी चीज़ें आराम से काम करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में।